वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम 10th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर करने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स। रियल नंबर पुराने टेक्स्ट बुक में अगर आप देखोगे तो पुराने टेक्स्ट बुक में उसके एक्सरसाइजेस थोड़े से ज़्यादा है और नए टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइजेस की संख्या थोड़ी कम की गई है। अभी चल रहा है 2024, तो हम न्यू पैटर्न न्यू टेक्स्ट बुक ही जो है फॉलो करेंगे। तो न्यू टेक्स्ट बुक में 2 एक्सरसाइज है, बहुत ही सिंपल बहुत ही इजी चैप्टर है ये वाला रियल नंबर्स। हमने पिछले क्लासेस में बेसिक्स में किया है, तो ऐसा कुछ बहुत ही डिफ़िकल्ट चैप्टर नहीं है, सिंपल चैप्टर है। तो उसका जो है फर्स्ट एक्सरसाइज हम शुरू करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.1। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, एक्सप्रेस ईच नंबर इन प्राइम फैक्टर प्रोडक्ट फॉर्म। हर एक नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और उनके फैक्टर के फॉर्म में लिखना है। हमने 9th स्टैंडर्ड में बहुत बार प्राइम फैक्टराइजेशन किया है, ठीक है। अभी वापस से मैं आपको करके बताऊंगा कैसे करना है और क्या लिखना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पहला नंबर दिया है 140, इसका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करने का ट्राई करना है, कोशिश करना है। अगर सबसे छोटे नंबर से नहीं होता है तो उसका अगला नंबर लेंगे, अगर उस नंबर से डिवाइड नहीं होता है तो उसके आगे का नंबर लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले 2 से ये डिवाइड हो सकता है, 2 70 ज़ा 140। अब ये 70 भी 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 35 ज़ा 70। अब ये 35 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो अभी 3 से जाएगा क्या? ये 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, है ना। अब ये किससे होगा? 5 से होगा। 5 7 ज़ा 35। वापस से इसको देखेंगे, 2 से नहीं, 3 से नहीं, 4 से नहीं, 5 से नहीं, 7 जो है सिर्फ 7 से डिवाइड हो सकता है। लास्ट में 1 आने तक हमें जो है सॉल्व करना है। लास्ट में 1 आने तक हम इसको डिवाइड करते रहेंगे। अभी यहाँ पे जो नंबर मिला है उसे हम आंसर में लिख लेते हैं। अभी देखिए, आप अपने स्कूल में देखना स्कूल टीचर क्या बोलते हैं, ये आपको आंसर में करना है या नहीं करना है। एक्चुअली ये तो रफ वर्क है, इसको रफली करना है और आंसर डायरेक्ट लिखना होता है। लेकिन अगर आपके स्कूल में टीचर बोलते हैं कि इसको रफ नहीं करना है, ये पूरा ऐसे ही लिखो, तो आप उसे आंसर में भी इंक्लूड कर सकते हो। तो अभी हम क्या करेंगे, 2 इंटू 5 इंटू 7, है ना। तो अभी यहाँ पे हमारे पास नंबर आ गया है 2। 2 रिपीट हो रहा है, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। बस यही होगा इसका फाइनल आंसर। कितना सिंपल है ये। तो इसी तरीके से आगे के भी हम क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। जिसको समझ में नहीं आया, कन्फ्यूजन है, वो वीडियो थोड़ा सा पीछे ले जा सकते हैं या वीडियो पॉज भी कर सकते हैं। आने वाले क्वेश्चंस में जब हम थोड़ा फास्ट जाते हैं तो आप उसे वीडियो को स्लो भी कर सकते हो या फिर पॉज करके आप भी इसे ट्राई कर सकते हो। अभी हमारे पास सेकंड एग्जांपल है 156। तो हम 156 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे और देखेंगे कि आंसर क्या आता है। अभी ये 2 से जा सकता है, 2 7 ज़ा 14, 15 में से 7 गया, सॉरी 14, 15 में से 14 गया, 1 बचा, 2 8 ज़ा 16। ओके, तो 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16 हो गया। अभी 78 भी 2 से जा सकता है, 2 3 ज़ा 6 और 2 9 ज़ा 18। अभी जो 39 है ये 2 से नहीं जाएगा, ये 3 से जा सकता है, 13 3 ज़ा 39, 13 1 ज़ा 13, 13 2 ज़ा 26, 13 3 ज़ा 39, तो ये 13 से चला गया। अभी 13 जो है, 13 तो प्राइम नंबर है, ये सिर्फ 13 से ही जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 13 1 ज़ा 13।
ओके, तो यहाँ पे 1 आ गया है, लास्ट में 1 आने तक हमें सॉल्व करना है, मैंने बताया था आपको। सो हम लिख लेते हैं यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो अभी यहाँ पे 2 2 कॉमन आ रहा है, तो इसे लिख लेते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। यही होगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, अभी नेक्स्ट नंबर करते हैं। थर्ड एग्जाम्पल दिया है 3825। 3825 इसे हमें प्राइम फैक्टराइज करना है। तो ये 2 से जाएगा क्या? ये नंबर 2 से तो नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है ना। ऑड इवन वाला आप देख लेना, छोटे क्लासेस में हमने देखा है जो नंबर ऑड से एंड हो रहा है, इवन से एंड हो रहा है, तो हम किस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पे हम 3 से इसे डिवाइड कर सकते हैं। सो इट विल बी 3 1 3 एंड 3 2 6, 3 7 21 एंड 3 5 15। देखिए, इसको कंफर्म करना है आपको, क्योंकि अगर यहाँ पे नंबर गलत हो गया तो आगे का सारा गलत हो जाएगा। 3 1 3, 3 2 6, 2 बचा, 2 2 22 हो गया, 3 7 21, 1 बचा, 1 और 5 15 होता है, 3 5 15। तो इस तरीके से हमने इसे सॉल्व किया। अभी वापस से 3 से जा सकता है। 3 4 12, 3 4 12 उसके बाद 3 2 6 एंड 3 5 15। देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ। 3, ये 1 तो छोटा नंबर हो गया तो 1 से तो नहीं जाएगा, तो क्या होगा? 3 4 12 हो गया, 3 2 6 हो गया, 7 में से 6 गया, 1 बचा, 1 15 के आगे लग गया तो ये हो गया 15, 3 5 15। तो इस तरीके से इसे सॉल्व करना है। ये वापस से जा सकता है क्या? 3 1 3 हो जाएगा, 3 4 लेकिन लास्ट में 5 आएगा, तो ये 3 से नहीं जा सकता है। मतलब ये लिखने से पहले आपको एक बार देख लेना है, थोड़ा लॉजिकल भी यूज़ किया करो। 4 से तो नहीं जाएगा, 5 से देखते हैं, यस 5 से जा सकता है। 5 8 40 एंड 5 5 25। देखो 5 8 40 हो गया, 42 में से 40 गया, 2 बचा, 5 के आगे 2 लग गया तो हो गया 25। नाउ अगेन ये 5 से जा सकता है। 5 1 5, 5 7 35। अभी तो 17 आ गया, 17 तो डिवाइड नहीं होगा किसी से, प्राइम नंबर है। 17 1 17। तो हमारा आंसर क्या होगा? अभी इसका आंसर होगा 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। अब यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है, 3 3 रिपीट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17। यही होगा हमारा फाइनल आंसर। अगला नंबर है 5005। तो इसे प्राइम फैक्टराइज करके देखते हैं क्या आता है। थोड़ा सा बड़ा ही लिखता हूँ मैं, हम एक पेज पे एक ही क्वेश्चन ले रहे हैं तो थोड़ा बड़ा लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। 5 से जो है तो हम इसे डिवाइड करेंगे। 5 1 5, 0 0 5 1 5। ओके, हमने क्या किया? 5 1 5, 5 0 5 0 5 1 5। नाउ हम इससे देखेंगे 5 से जाएगा कहीं, लास्ट में 1 आ रहा है, ये 5 से नहीं जाएगा और 4 से भी नहीं, ये 7 से जा सकता है। ठीक है, 7 1 7, 3 बचा, 7 4 28। यस, देखो आप ऐसा रफ करके देख सकते हो ये कैसे जाएगा। ये 7 से जाएगा। 7 1 7, 3 बचा, 0 नीचे आ गया, 7 4 28, 2 बचा, 1 नीचे आ गया, 7 3 21। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा फास्ट करके देखना है। सो 7 143 ओके। नाउ व्हाट, ये किससे जा सकता है? 11 1 11, यस 11 से जाएगा ये। 11 1 11, 14 में से 11 गया, 3 बचा, 33, मतलब 11 3 33। अब 13 आ गया, 13 को तो हम कुछ नहीं कर सकते, 13 1 13। तो आप पीछे इसका आंसर चेक कर सकते हैं, यही होगा इसका फाइनल आंसर। 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। इसमें कुछ कॉमन नहीं है, इसलिए हम यहीं पे इसको फाइनल आंसर बना देंगे। चलिए अगला नंबर है हमारे पास 7429। 7429 इसको हमें प्राइम फैक्टर करना है। 7429
2 से तो ये जाएगा नहीं, 3 से अगर हम करेंगे तो जाता है क्या, देखो 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, 3 7 ज़ा नहीं, लास्ट में 19 आ रहा है और 19 3 के टेबल में नहीं आता है। 4 से भी नहीं जाएगा ये, तो देखिए किससे जा सकता है। आप टेबल्स भी लिख के देख सकते हो या इसको डिवाइड भी करके देख सकते हो। 5 से भी नहीं जाएगा, 6 से भी नहीं, 7 भी नहीं। ये एक्चुअली 17 से जा सकता है क्या, हमें देखना होगा 17 के टेबल में ये आता है क्या। थिंक इसको 17 से हम करेंगे तो ये जाएगा 17 4 ज़ा और यहाँ पे यस 17 इंटू 4 37 करेंगे तब ये जाएगा। इसके लिए आपको ना टेबल का चार्ट बनाना है और जहाँ भी ऐसा टाइम कंज्यूमिंग हो फटाफट टेबल्स बना लीजिए। 7 4 29 के सारे फैक्टर्स निकालो रफ पेज पे और फिर वहाँ पे आप ट्राई करना, ठीक है। क्योंकि इसको अगर ऐसे ही सॉल्व करने की नंबर जितना बड़ा रहेगा उतना कैलकुलेशन में आपको प्रॉब्लम होने वाला है, तो ये याद रखिए। अभी देखिए 437 किससे जा सकता। अगर आपके टेबल्स अच्छे हैं ना तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहेगी। अगर आपके टेबल्स अच्छे नहीं है तो यहाँ पे गड़बड़ होगी। देखिए ये 437 जो है ना 19 से जाएगा, 19 1 ज़ा 19 2 ज़ा 38 और ये 57 बराबर। तो ये जो है ना 19 से जाएगा, 19 इंटू 23 हो सकता है, ठीक है। तो 19 इंटू 23 अगर हम करेंगे तो ये जाएगा। इसको आप रफ में ट्राई करना। अभी देखिए 23 किसी से नहीं जाएगा, तो ये हो जाएगा 23 1 ज़ा, लास्ट में 1 आने तक हमें सॉल्व करना है। पीछे एक बार आंसर चेक कर लेना, इसका आंसर ये होगा 17 इंटू 19 इंटू 23, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होता है। चलिए करते हैं सेकंड क्वेश्चन। चलिए यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। हमें पहले एलसीएम फाइंड करना है, फिर एचसीएफ फाइंड करना है, फिर ये बताना है कि अगर उस एलसीएम और एचसीएफ को हम मल्टीप्लाई करेंगे और ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपस में इक्वल होना चाहिए। देखो वापस रिपीट कर रहा हूँ मैं, हम पहले एलसीएम फाइंड करेंगे, फिर एचसीएफ फाइंड करेंगे, उसके बाद हमें ये वेरीफाई करना है कि एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा क्या वो आंसर ये दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पर भी इक्वल आता है क्या। तो एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं, देखिए एलसीएम तो यहाँ पे पहले आप रफ काम समझ लीजिए। एलसीएम हम कैसे फाइंड करते हैं, हम 1 आने तक सॉल्व करते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 और ये हो गया 13 1 ज़ा, ये हो गया एलसीएम। और अभी समझो हमें एचसीएफ फाइंड करना है ना, एचसीएफ फाइंड करना है तो हम एचसीएफ कैसा फाइंड करेंगे, देखो 26, तो ये क्या हो गया 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। अभी आगे हमको क्या करना पड़ेगा, 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, बराबर। जब हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही हो पाएगा ये। तो हम इसको यहाँ पे रोक देते हैं, जब कॉमन फैक्टर आना रुक जाते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व नहीं करते। तो अभी देखिए हम क्या करेंगे। अभी सबसे पहले तो हमें दिया है 26 एंड 91। एक चीज़ याद रखना है, एलसीएम सॉल्व करते समय हम पूरा 1 आने तक सॉल्व करते हैं, एचसीएफ में हम जब कॉमन फैक्टर आना रुक जाते हैं तो हम भी रुक जाते हैं। सो 26 को अगर हम देखेंगे, दो नंबर दिया है तो यहाँ पे 26 का क्या आया था 2 1 ज़ा एंड 2 3 ज़ा, और हमने इसको क्या किया था 13 1 ज़ा, तो ये हो गया 2 इंटू 13। तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे 26 इज इक्वल टू 2 इंटू 13। अभी 91 को ले लेते हैं, 91 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे पहले। ये 2 से जाएगा क्या, 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी 3 से नहीं जाएगा, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 7 या 7 13 जा, ओके 7 13 जा, और ये हो गया 13 1 जा। तो इसको भी लिख लेते हैं हम, प्राइम फैक्टराइजेशन का जो आंसर आया पहले वो लिख लेते हैं 7 इंटू 13। ये हमारा रफ काम है, यहाँ पे इसको इंक्लूड नहीं करना है। हमने क्या किया, 26 के प्राइम फैक्टर लिखे और 91 के प्राइम फैक्टर लिखे। अभी हम निकालेंगे इसमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, एचसीएफ। हाईएस्ट कॉमन कौन सा है 13, 13 बड़ा भी है और कॉमन भी है, तो यहाँ का एचसीएफ क्या हो गया 13 हो गया।
और एलसीएम क्या होगा, देखो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा 2 × 7 और ये 13 हम कॉमन ले लेंगे। हमने किया था ना 6th 7th में हमने किया है ये एलसीएम, सबसे छोटे कॉमन फैक्टर्स कौन से है, 2 × 7 इंटू 13 कॉमन ले लिया तो ये हो गया एलसीएम। तो आपको ये याद रखना है किस तरीके से किया है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये कॉमन आ रहा है इसलिए ये हाईएस्ट एक ही लिखा हमने। यहाँ पे एलसीएम में क्या होगा, 2 भी आएगा 7 भी आएगा और ये 13 कॉमन एक ही बार लिखा जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करने पे कितना होगा, 2 7 ज़ा 14 एंड इंटू 13 ये हो जाएगा 182। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, HCF है 13 और एलसीएम कितना है 182। और एक चीज़ याद रखो, जब दो नंबर का एलसीएम फाइंड करते हैं तो वो बड़ा आता है ना, बड़ा आता है। और एचसीएफ जब फाइंड करते हैं तो एचसीएफ छोटा होता है, जबकि एचसीएफ का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन एचसीएफ का आंसर क्या आता है, छोटा आता है। एलसीएम क्या है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लेकिन उसका आंसर क्या आता है, बड़ा आता है, क्योंकि हम मल्टीपल की बात कर रहे हैं वहाँ पे। सो ये हो गया। नाउ व्हाट वी विल डू, देखो एलसीएम फाइंड करने बोला था, हमने एलसीएम फाइंड कर लिया दोनों नंबर का। एचसीएफ फाइंड करने बोला था, हमने एचसीएफ भी यहाँ पे फाइंड कर लिया। सबसे पहले क्या किया, रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान दो, दोनों नंबर का प्राइम फैक्टर किया। पहले 26 का प्राइम फैक्टर लिख लिया, 91 का प्राइम फैक्टर लिख लिया। उसके बाद एचसीएफ फाइंड किया, दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है वो लिख लिया। एलसीएम में ये सारे आएंगे, 2 भी आएगा 7 भी आएगा और 13 एक ही बार लिखा जाएगा, तो उसका मल्टीप्लिकेशन आ रहा है 182। ऐसे करके हमारे पास एचसीएफ भी आ गया और एलसीएम भी आ गया। नाउ एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, गिवन टू नंबर्स हमको बोला है। तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, कौन से टू नंबर्स, ये दोनों। तो यहाँ पे लिख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू, कौन से टू नंबर, 26 दिया है और 91 दिया है। तो 26 को जब आप 91 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आएगा 2366। और हमको ये प्रूव करना है कि क्या एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करने पे भी वही आ रहा है क्या, 13 और 182 को। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे HCF इंटू LCM इक्वल टू, HCF कितना है 13 इंटू LCM कितना है 182। तो इनको मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है देख लो, यस 2366, मतलब दोनों का भी सेम आ रहा है। तो लास्ट में आंसर क्या होगा, यहाँ पे जगह नहीं है मैं लिख रहा हूँ, देखो हैंस ये लिख लेना है आपको, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स, यहाँ पे पूरा आपको ब्रैकेट में लिखना है। तो इस तरीके से हमको सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट एग्जाम्पल। रिपीट करो एक बार, दोनों नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, उसके बाद एचसीएफ निकालना है दोनों में से, उसके बाद एलसीएम निकालना है, उसके बाद दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करना है और ये वेरीफाई करना है कि एचसीएफ और एलसीएम को भी मल्टीप्लाई करने पे इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो लिख सकते हैं हैंस प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू, नहीं आ रहा है तो लिखना है कि इट इज़ नॉट इक्वल टू। लेकिन हम वेरीफाई कर रहे हैं तो ये सारे इक्वली आने वाले हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंड नंबर 510 और 92, ठीक है 510 और 92 दिया है। तो हम पहले 510 का प्राइम फैक्टर करेंगे, तो ये 2 से जाएगा है ना, ये 2 से जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 हो गया, 1 बचा, 2 5 ज़ा 10, 1 बचा, 2 5 ज़ा 10। अब ये 2 से जाएगा क्या, 2 से नहीं जाएगा, ये 3 से जाएगा, 3, ये तो छोटा नंबर है 2 डिजिट लेना पड़ेगा, 3 8 ज़ा 24 एंड 3 5 ज़ा 15, बराबर है ना, चेक कर लो, 3 8 ज़ा 24, 1 बचा 15, 3 5 ज़ा 15। अब ये 85 किससे जाएगा, 85 जाएगा, देखो 5 से जाएगा, 3 से नहीं जा सकता ना, ये 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा तो 5 बचेगा। 55 थोड़ी आता है 3 के टेबल में, बराबर 25 भी नहीं आता है, तो 4 से भी नहीं जाएगा, ये किससे जाएगा, ये 5 से जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 3 बचा, 5 7 ज़ा 35। ऐसे आया था ना लास्ट क्वेश्चन में भी, पिछले क्वेश्चन में।
और उसके बाद 17 1 ज़ा 17। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे आंसर में 510 के हम प्राइम फैक्टर्स लिख लेंगे। क्या है प्राइम फैक्टर्स? 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ओके, अभी अपन 92 के करते हैं। 92 को प्राइम फैक्टर करो, 2 से जाएगा 92, यस 2 से जाएगा, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, अभी नहीं जाएगा, 23 से ही जाना पड़ेगा, 23 1 ज़ा। चलो अभी 92 के भी फैक्टर्स लिख लेते हैं। क्या है 92 के फैक्टर्स? 2 इंटू 23 हो गया। चलो अभी आगे का सॉल्व करेंगे। आगे क्या करना है अपने को? सबसे पहले HCF निकालना है, HCF। अभी इसमें HCF क्या है? कॉमन है, कौन कौन सा है? 2 2 कॉमन है, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यही हाईएस्ट रहेगा, यही लिखना पड़ेगा। HCF यहाँ का 2 ही आएगा, कॉमन होना चाहिए ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोला है, कॉमन नहीं है तो फिर कोई नहीं। LCM में तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ पे कॉमन आना चाहिए। ओके, LCM में क्या होगा? देखो LCM में ये दोनों का एक कॉमन लिख लिया, इनटू, उसके बाद और कोई कॉमन है क्या? उसके बाद नहीं है कॉमन, उसके बाद 3 ले लो, फिर ये 2 ले लो, उसके बाद 5 ले लो, 17 ले लो, 23 ले लो, सारे ले लेंगे। ये 2 2 बस एक बार लिखेंगे कॉमन, उसके बाद है 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 23, और ये सबको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, समझ में आया ना? HCF में क्या किया? जो कॉमन है उतना च लिखा। LCM में जो कॉमन है उसको एक बार लिखा और बाकी सारे नंबर लिख लिए। 3 लिख लिया, 5 लिख लिया, 17 लिख लिया, 2 लिख लिया, 23 भी लिख लिया। इसको मल्टीप्लाई करने पर आएगा 2 3 4 6 0। तो ये हो गया हमारा LCM। नाउ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, इसी तरीके से सॉल्व करते ना। पहले हम LCM निकालते, HCF निकालते, फिर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, जो नंबर दिए कौन से नंबर दिए? 510 इंटू 92, और इनको मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है 46920। अभी LCM HCF को मल्टीप्लाई करके देखते। LCM इंटू HCF इक्वल टू LCM कितना है? 23460 इंटू 2 से कर दो, इसका डबल हो जाएगा, और वो भी आएगा 46920। अब फाइनल में क्या लिखेंगे हम? देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। आया समझ में? क्वेश्चन रिपीट करूँ। दो नंबर दिए हैं, दोनों नंबर का पहले बारी बारी से प्राइम फैक्टराइजेशन करके प्राइम फैक्टर्स लिख लेंगे। उसके बाद उसमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। उसके बाद LCM निकाल के सारे मल्टीप्लाई करके एक आंसर बना लेंगे। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, जो दो नंबर दिए होंगे वो दोनों नंबर का प्राइम प्रोडक्ट निकालेंगे, जो कि ये आ रहा है। और जो LCM निकला है, HCF निकला है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे ये सेम आ रहे हैं क्या। ठीक है, और लास्ट में ये ब्रैकेट वाला आंसर लिखना भूलना नहीं है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है लास्ट का आंसर, अदरवाइज उसमें मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। अभी हमारे पास है 336, प्राइम फैक्टर कर लेते हैं पहले। 336 का 2 से जाएगा 336, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, अब ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा बराबर। 3 7 ज़ा 21, उसके आगे 7 1 ज़ा। अब सारे के सारे लिख लेते हैं यहाँ पे। 336 के प्राइम फैक्टर कौन कौन से है? 1 2 3 4, 4 बार 2 है, तो हम डायरेक्ट 2 पावर 4 लिख सकते हैं ना। 2 पावर 4, 1 2 3 4, 2 पावर 4 इंटू 3 इंटू 7 बराबर। ये 336 के प्राइम फैक्टर्स हो गए। उसके बाद 52 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 2 से जाएगा क्या? 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, है ना। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 13 नहीं जाएगा, 13 1 ज़ा 13।
अभी 52 के लिख लेते हैं, 52 के लिख लेते हैं। क्या आ रहा है 52 के? 2 इंटू 13। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या अपना? 52 ही दिया है ना, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है ऐसा लग रहा है। गड़बड़ ये है, क्वेश्चन में करेक्शन है। क्वेश्चन में यहाँ पे 54 होना चाहिए था, ठीक है, ये गड़बड़ हुआ है तो ये 54 हो जाएगा अपना, फिर प्राइम फैक्टर बदल जाएगा वापस से। चलो लिख लेते हैं, 54 दिया है, हमने 52 लिख लिया था। टेक्स्ट बुक में देख लेना 54 है कि 52 है, ठीक है। 2 1 जा 2, सॉरी 2 7 2 2 जा हो जाएगा ना, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, और उसके बाद क्या होगा 27 तो 2 से नहीं जाएगा, फिर 3 से जाएगा, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अभी ये ठीक हो गया, तो हम यहाँ पे भी लिख लेते हैं 54। 54 का क्या हो गया, 3 कितने बार आया, 3 3 बार आया है और 2 एक बार आया है। नाउ हमको HCF निकालना है। अभी हमने यहाँ पे तो शॉर्टकट मार लिया, इसलिए बोलता हूँ कि इसको शॉर्टकट नहीं मारना है, लॉन्ग कट रहता तो ठीक रहता है। अब HCF में क्या होगा, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो कॉमन निकाल लेते हैं। HCF 2 आएगा और 3 भी दोनों जगह पे है, तो ये 3 भी आएगा। LCM में क्या होगा, LCM में 2 जो है वो तो आएगा ही, कितनी बार है 2, 4 बार है, तो ये हो गया 2 पावर 4 इंटू 3 कितनी बार है, 3 3 बार है, और 7 है, बराबर 7 है। हम ये वाला जो है कॉमन में चला गया, ठीक है, ये कॉमन में चला गया है, और यहाँ पे भी 3 जो है तो कॉमन में आ गया है, 7 हमने ले लिया। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका कितना आ रहा है, इसका आ रहा है 6, HCF 6 हो गया, और इसका मल्टीप्लिकेशन अप्रॉक्सीमेट आएगा 3024। मल्टीप्लाई करके देख लेना, 3024 ऐसे कुछ आएगा। और इसके आगे का आपको सॉल्व करना है, प्रोडक्ट दोनों नंबर के 336 इंटू 54 दोनों को मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद LCM और HCF को भी मल्टीप्लाई करके देखना है कि आंसर सेम आता है कि नहीं आता है। और यहाँ पे हमारे 2 क्वेश्चन ख़त्म हो गए हैं।